चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 मैथ पर्सनल वाली 1.2। हम लोग जो है 1.1 इससे पहले वीडियो हम देख चुके हैं। आज जो है हम पर्सनल वाली 1.2 को हल करेंगे। क्लास 7 मैथ है पर्सनल वाली 1.2 है 1.2। नंबर 1 का निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। नंबर एम दे रखा है। एक का क्वेश्चन है, ये नंबर है 3 गुना -1। देखिए माइनस है 3 गुना -1 यानी नहीं कुछ इसके पीछे हम क्या है प्लस छिपा, प्लस गुना माइनस माइनस होता है। 3 गुना -1 कितना हो जाएगा -3। अब फिर देखो -1 गुना 255 -1 गुना 255 करेंगे कितना आ जाएगा -255। यदि एक संख्या है अगर उसमें माइनस लगा हुआ, कोई भी संख्या है अगर उसमें एक संख्या है अगर माइनस लगा हुआ है, फिर हम अगर प्लस से गुना करेंगे तो हमेशा माइनस में आंसर आएगा। जैसे -1 गुना 5 -5 हो जाएगा। सी में -21 गुना -30। देखिए एक होता है फॉर्मूला -1 गुना -1 गुना माइनस प्लस हो जाता है। ठीक, उसी तरह से -21 गुना 30 करेंगे तो हो जाएगा 630। डीम है -316 गुना -1 -316 गुना -1 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करते हैं तो फिर जो है वही संख्या प्राप्त होता है। 316 हो जाएगा। -15 गुना -0 -18। और गुना के टर्म में गुना कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर बीच में 0 आ जाता है तो वो हमेशा 0 होता है। ठीक, अगर किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर हमेशा 0 प्राप्त होता है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -12 गुना -11 फिर गुना 10 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 12 गुना 11 12 का 12 12 13 यानी कि 1320 हो जाएगा। 1320 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम लोग जिम देखेंगे। जिम 9 गुना -3 गुना -6। अगर 2 बार माइनस है माइनस गुना 2 बार माइनस है माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा प्लस। 6 × 18 18 9 8 10 एफ में जाएंगे। GH माइनस गुना माइनस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस माइनस होता है और प्लस गुना प्लस प्लस होता है। माइनस गुना प्लस माइनस होता है, इसको ध्यान में रखना। अब जो है हम H नंबर देखते हैं। H नंबर में दे रखा है -18 गुना -5 फिर गुना -4 -18 गुना -5 फिर माइनस से गुना 4। जब हम गुना कर 5 को 20 18 दोनों माइनस गुना माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -360। इसके पीछे 4 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। 4 के पीछे माइनस नहीं लगा हुआ। 18 95 गुना 360 -1 गुना -2 फिर गुना -3 गुना 4
माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, -1 गुना -2 प्लस हो जाएगा 2, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 या 6 6 चौके 24 -24 हो जाएगा। जे को चलेंगे पीछे पे -3 गुना -6 गुना -2 गुना -1। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि सबको गुना कर दें, 6 या 18 18 गुना 36 36 प्लस माइनस होगा। चलिए आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे जो हम 2 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसको जो हमको सत्यापित करना है, हम देखते हैं सत्यापित करते हैं। सत्यापित करना 18 गुना 7 प्लस -3 बराबर 18 गुना 7 प्लस 18 गुना -3 18 गुना -3 सत्यापित करना। देखिए LHS RHS है, हम सत्यापित करेंगे LHS बराबर RHS होता है कि, अगर LHS बराबर RHS है हो जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। यानी कि LHS क्या दे रखा है, LHS लेफ्ट हैंड साइड 18 गुना 7 प्लस -3 फिर कोष्ट वाले। सबसे पहले हम लोग जो है कहीं पे किस कोष्ट का क्रिया, बोर्ड मास सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का क्रिया करते हैं, उसके बाद का करते हैं, और का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का। इसी क्रम में चल रहा है तो कभी गलती नहीं होगा। और 18 है यहाँ 18 लिखेंगे, फिर कोष्ट का क्रिया करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा 4, यानी कि 18 चौके 72 हो जाएगा। और RHS लेंगे, लेफ्ट साइड को LHS बोलते हैं और राइट साइड को RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। और RHS कितना दे रखा, 18 गुना 7 फिर प्लस 18 गुना -3, ठीक। 68 से 126 हो जाएगा, 26 से फिर प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 18 या 14, फिर हम जब घटाएंगे तो 72 हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं LHS बराबर RHS हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया LHS बराबर RHS, क्योंकि दोनों का मान यहाँ भी 72 है, यहाँ भी कितना है 72 है। तो चलिए हम जो बी नंबर देखते हैं। -21 गुना -4 प्लस -6 है, बराबर दे रखा है -21 -4 प्लस -21 गुना -6। इसको भी सत्यापित करना है, LHS बराबर RHS होता है कि। सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS -21 -4 फिर प्लस है -6 है, ठीक। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब 21 चौके 68, 21 गुना 4 करेंगे 64 हो जाएगा,
और 21 गुना 4, देखिए 21 गुना 4 करेंगे, 4 हो जाएगा तो चौके 8, 8 गुना फिर 6 करेंगे 24 हो जाएगा, 8 48 तो 50, यानी कि -504 हो जाएगा, 504 लिख लिया, -507। अब RHS निकालेंगे, LHS निकल गया, LHS -504, अब RHS निकालेंगे, RHS -21 माइनस फिर प्लस है -21 गुना -6, 21 चौके 64 हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 64 हो जाएगा, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में जो यहाँ प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस 21 चौके कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 84 हो जाएगा, 84 फिर -6 घटा देंगे, 14 हो जाएगा 8, 8 हो जाएगा 14 हो जाएगा 8, 78 हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से यहाँ गुना करेंगे, 21 गुना 4 64, 1 4 2 8 84 प्लस है, प्लस देंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 1 6 दोनों 12, तो इसका कितना है, 1 6 4 12, 126 हो जाएगा, ठीक। माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 12 8 20 2 22 220, यानी कि LHS नहीं, LHS और RHS बराबर नहीं है। LHS not equal to RHS, यानी कि LHS और RHS बराबर नहीं है। चलिए अब जो है 3 नंबर पे चलते हैं, अब 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है किसी पूर्णांक में a के लिए -1 गुना a किसके समान, यानी कि -1 गुना a किसके समान, -1 गुना a करेंगे क्या हो जाएगा, -1 समान, इसके समान हो जाएगा 1 का समान। 4 नंबर, अब 3 का 1 है, फिर 2 नंबर में कह रहा है कि किसी पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो -1 के साथ गुणनफल है, यानी कि -1 के साथ गुणनफल है, यानी कि -1 के साथ गुणनफल जब हम करेंगे तो कितना होना चाहिए, -22। अब माइनस तो पहले से हम 22 से गुना कर देंगे, -22 हो जाएगा, ये हो गया, फिर पे देखो 37 कितना -1 है, फिर बराबर कितना हो जाएगा 37, कितना से गुना करेंगे +37 हो जाएगा, तो -37 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +37 हो जाएगा। जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा है, और -1 को हम इससे गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 प्राप्त हो जाता है। 4 में करा 1 गुना 5 से आरंभ करके गुणनफल द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुना -1 को निरूपित कीजिए, यानी पैटर्न मतलब होता है कि जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी कि 2 बढ़ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। इसको एक पैटर्न में लिखना है, ठीक। जैसे -1 गुना -5 लिखा, -1
गुना 5, -1 गुना 5 तो -5 हो जाएगा। फिर -1 गुना 4 करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर -1 गुना 3 करेंगे -3 हो जाएगा। फिर -1 गुना 2 करेंगे, पैटर्न जा रहा है, -2 हो जाएगा। फिर -1 गुना 1 करेंगे तो -1 करेंगे। अब जब इसको जोड़ देंगे, जैसे 5 है, फिर इसमें जो हम 4 जोड़ देंगे 3 प्राप्त हो जाएगा। -1 प्राप्त हो रहा है ना, -1 इधर जोड़ रहे कितना प्राप्त हो रहा है 4, फिर इसमें भी 1 जोड़ देंगे कितना प्राप्त हो रहा है -3, इसमें भी 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -2। यानी कि एक दूसरे, जब इसमें 1 जोड़े कितना 4, जब इसमें 1 जोड़े कितना अगला प्राप्त हो रहा है, फिर इसमें भी 1 जोड़ेंगे कितना 2 प्राप्त, फिर इसमें जोड़ेंगे अगला प्राप्त हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। चलिए आज जो है प्रश्नावली 1.2 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम फिर बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।